आप सभी लोग का सपना स्टडी हब में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अविपथी बिंदु। अविपथी बिंदु किसे कहेंगे? प्रकाशीय पृष्ठों में उनके अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात केवल एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इन्हीं संयोगमी बिंदुओं को हम लोग क्या बोलेंगे? अविपथी बिंदु कहेंगे। और जिस पृष्ठ से आती हुई प्रतीत होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अविपथी पृष्ठ कहेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं तो सी हम लोग का क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से r/μ दूरी पर कोई बिंदु O है। अब यहाँ से C और इसकी दूरी की क्या हो जाएगी हम लोग का? इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यहाँ पर कितनी है? R है। अब यहाँ देखेंगे कि कोई मान लो कोई किरण जो है हम लोग का O से A पर आपतित किरण है। कोई जो है वो O से A की ओर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। जो लंब AN, यहाँ पर हम लोग का N है, यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ AN से हट के, यहाँ जो लंब है वो AN से हट के क्या हो जाती है? AB पर अपवर्तित हो जाती है। फिर मान लेते हैं O से ही चलने वाली एक अन्य किरण, OP पर क्या हो जाती है हम लोग का? अपवर्तन के पश्चात सीधा क्या हो जाती है? निकल जाती है। मतलब यहाँ से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद ही सीधा निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग यदि इन्हीं दोनों किरणों को पीछे की ओर, अब मान के चलो ये इधर किरण की ओर चला जा रहा है, अब इन दोनों जो किरण है उसको क्या करेंगे? पीछे की ओर हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो वहां पर I पर मिलता है और I जो है वो क्या होगा हम लोग का? बिंदु O का प्रतिबिंब होगा। मतलब जो बिंदु O रहेगा उसी का प्रतिबिंब I पर बनेगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पास AOC पर क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। और हम लोग का बन रहा है AIC पर क्या बन रहा है? फाई बन रहा है। पर क्या होगा? आपतन कोण होगा। आपतन कोण हम लोग का क्या हो जाएगा? OAC। यहाँ पर क्या होगा हम लोग का? OAC पर आपतन कोण I और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो अपवर्तन कोण हो जाएगा हम लोग का, ये N है, NAB हो जाएगा। NAB हम लोग का आपतन कोण क्या लेते हैं? अपवर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एंगल AOC इक्वल टू थीटा। देखो हम लोग का क्या है? AOC इज इक्वल टू थीटा तथा एंगल AIC इज इक्वल टू क्या है? फाई तथा A पर आपतन कोण हम लोग का हो जाएगा एंगल OSC इक्वल टू आपतन कोण क्या हो जाएगा? यहाँ पर AOC इज इक्वल टू I हो जाएगा तथा अपवर्तन कोण हो जाएगा हम लोग का NAB इक्वल टू R हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल OAC में। तो OAC को देखो कौन से वाले में लेना है हमें? OAC में लेंगे। O जाएगा हम लोग का, यहाँ देखो ये थीटा यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखो ये एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग का? लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हम लोग का यहाँ से देखते हैं AC क्या हो जाएगा हम लोग का? AO क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का AC अपॉन AO। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AO। अब यहाँ पर देखो ये एंगल बढ़ रहा है, तो याद रखना जहां पर एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला हम लोग का हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर हम लोग का थीटा बढ़ रहा है, यहाँ पर हम लोग का एंगल होगा, तो इसके लिए हम लोग का परपेंडिकुलर लंब क्या हो जाएगा? OC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे
इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये हो जाएगा हम लोग का साइन आई इक्वल टू, इसके लिए ये हो जाएगा हम लोग का लंब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओ सी अपॉन, और कर्ण तो सेम रहता है तो कर्ण क्या हो जाएगा हम लोग का ए ओ, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन आई इक्वल टू ए सी अपॉन ए ओ हो जाएगा ओ सी अपॉन ए ओ। तो यहाँ से देखते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन आई इक्वल टू ए सी अपॉन ए ओ। इस सिंबल साइन को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इनटू लग जाता है और ऊपर चल जाएगा हम लोग का ए ओ अपॉन ओ सी। ए ओ क्या हो जाएगा हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या साइन थीटा अपॉन साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ओ सी। अगर इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इसके बटे में ले आते हैं और इसको बस करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हम लोग का ए सी अपॉन, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको ऊपर बस ले जा रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा ओ सी अपॉन साइन आई। अब यहाँ पर देखो ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू है हम लोग का वक्रता त्रिज्या, तो ए सी का वैल्यू है आर और ओ सी का वैल्यू है आर अपॉन म्यू। तो ए सी के जगह यहाँ क्या रख सकते हैं हम लोग, आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, ओ सी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन म्यू साइन आई लिख सकते हैं। आर और आर को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, म्यू नीचे में आ जाएगा तो 1 अपॉन म्यू साइन आई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन आई लिख सकते हैं। अब इसको ले लो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, अब चूंकि ए जो है, बिंदु ए जो है वो क्या हो रहा है, प्रकाश पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो आप लोग को पता होगा स्नेल की नियम से, किसका, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल के अनुसार होता है हम लोग का साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू होता है। अब यहाँ पास हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू साइन आई इक्वल टू साइन आर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब देखेंगे समीकरण थर्ड व फोर्थ से, तो देखो यहाँ पास हम लोग का आया है म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पास है म्यू साइन आई अपॉन साइन आर, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब साइन थीटा अपॉन साइन आर हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल होगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर ट्रायंगल ए आई ओ, तो ट्रायंगल हम लोग का है ए आई ओ में हम लोग का बाह्य कोण देखेंगे, बाह्य कोण देखेंगे तो हम लोग कौन से में ले रहे हैं, ए आई ओ में बाह्य कोण क्या है हम लोग का, फाई। थीटा इज इक्वल टू फाई प्लस एंगल ओ ए आई हो जाएगा, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू फाई प्लस एंगल ओ ए आई। यहाँ पास देखो, यहाँ पास हम लोग का क्या है, ये बाह्य कोण, ये वाले अगर हम लोग लेते हैं त्रिभुज में तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का बाह्य कोण, मतलब कि इसका और इसके प्लस के इक्वल होगा। तो हम लोग किसको ले रहे हैं, बाह्य कोण इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो थीटा का बाह्य कोण ये हुआ फाई, तो इसको ले लेंगे हम लोग थीटा का, तो बाह्य कोण कौन सा है, फाई प्लस ये वाला है, तो क्या हो जाएगा फाई प्लस ए
आई ए ओ लो चाहे ओ ए आई लो, तो यहाँ पर देखो इतना टोटल हम लोग का यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है आर है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये इतना का वैल्यू हम लोग का क्या है आर है। टोटल यहाँ से यहाँ का वैल्यू आर है, बट हमें निकालना है बहिष्कोण मतलब कि बाह्य कोण। तो बाह्य कोण में क्या हो जाएगा, सॉरी मेरा ब्लैक बोर्ड हिल गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका बाह्य कोण क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल आर है तो इसका वैल्यू क्या होगा आर माइनस आई, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आर माइनस आई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस क्या हो जाएगा इसका आर माइनस आई हो जाएगा, आर माइनस आई। और यहाँ से देखोते हैं तो थीटा इज इक्वल टू आर है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे थीटा का वैल्यू आर रख देंगे, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस आर माइनस आई। आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा इसको इधर ले आओ तो आई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज OCA एवं हम लोग देखते हैं त्रिभुज ICA में देखते हैं तो यहाँ पर देखना हम लोग का है OCA और ICA इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके लिए मतलब कि ये वाले त्रिभुज में देखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का कौन से त्रिभुज में देख रहे हैं AOC और ICO में देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पूरे टोटल यहाँ ट्रायंगल बन रहा है और एक यहाँ, दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं तो इसके लिए ये कॉमन एंगल निकलेगा, क्योंकि देखो ACA हम लोग किसके लिए हो जाएगा ICA के लिए एंगल हो जाएगा, और हम लोग देखेंगे AOC के लिए एंगल क्या हो जाएगा हम लोग का इसके लिए लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का एंगल OCA, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा कॉमन एंगल हो जाएगा, तो दोनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल OCA इक्वल टू एंगल ICA। अब यहाँ पर देखेंगे तो CAO इक्वल टू है I एवं एंगल AIC इक्वल टू है 5। तो ये दोनों कैसे बराबर होगा I और 5। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोग का ये वाला I और ये वाला जो 5 है वो क्या है एकांतर कोण है, और एकांतर कोण समझ में नहीं आ रहा तो देखो यहाँ पर क्या है एक ही चाप पर बना कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला थीटा इज इक्वल टू आर, तो थीटा कहाँ पर बन रहा है हम लोग का एंगल COA इक्वल टू थीटा एवं एंगल ACI इज इक्वल टू आर। इक्वेशन नंबर किससे 5 से देखो यहाँ पर लिख देना समीकरण 5 से। तो यहाँ पर देखो हम लोग का सभी ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग बता देंगे कि अतः ट्रायंगल OCA एवं ट्रायंगल ICA क्या है समरूप है। तो यहाँ पर समरूप रहेगा तो यहाँ CI अपॉन CA देखो CI अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग का CA, और यहाँ पर देखेंगे तो CA अपॉन हो जाएगा हम लोग का CO। तो यहाँ पर हो जाएगा CO। तो यहाँ पर I का अगर वैल्यू निकालते हैं हम लोग CI का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके हम लोग का हो जाएगा CA स्क्वायर अपॉन CO हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो C और I का वैल्यू क्या है हम लोग का म्यू आर है, क्या है म्यू आर है, तो CI का वैल्यू यहाँ पर पुट अप करो म्यू आर, और यहाँ पर CA स्क्वायर, तो CA स्क्वायर CA क्या है हम लोग का वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है R स्क्वायर हो जाएगा, और CO का वैल्यू क्या है हम लोग का R अपॉन म्यू हो जाएगा।
तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का म्यू आर नहीं रखेंगे, सी आई का वैल्यू सी आई ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोग का हो जाएगा एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का बचेगा आर अपॉन 1/म्यू हो जाएगा। मतलब ये सी आई इज इक्वल टू हो जाएगा, एक आर बचेगा और 1/म्यू हो जाएगा, और म्यू क्या हो जाएगा ऊपर चला जाके सी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू आर हो जाएगा। और यही जो है हम लोग का क्या है अविपथी बिंदु के लिए उपयोग है। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर